चलना है। फिर ठाकुर जी को लेने के लिए अक्रूर जी पधारे। संध्या काल में कृष्ण बलराम का दर्शन करके अक्रूर जी बड़े आनंदित हुए। फिर नंद बाबा ने सत्कार किया। सहसा नंद बाबा ने तो अनुमति दे दी कि ठीक है हम लोग चलेंगे, लेकिन यशोदा मैया का हृदय बहुत घबरा रहा है, डर रही हैं कि लाला जाएगा तो पता नहीं कब लौटेगा, क्या होगा। मैंने सुना है मथुरा की नारियां बड़ी पढ़ी लिखी जादूगरनी सी होती हैं, कहीं ऐसा नहीं हो लाला लौटे ही ना। वो मां का हृदय डर रहा है, कांप रहा है। नंद बाबा ने समझाया, पर उनकी व्याकुलता बढ़ रही थी। तब श्री कृष्ण ने समझाया, मैया तुम व्याकुल मत हो, परेशान मत हो, मैं लौट कर आऊंगा। अब जब लाला ने कहा लौट के आऊंगा तो मैया को भरोसा हो गया। उधर पूरे ब्रजमंडल में ये बात फैल गई और नंद के द्वार पर देखते देखते बड़ी भीड़ हुई। असंख्य गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, देखो ये विधाता कितना क्रूर है, एक बार हमें मिला दिया, अब छोड़ कर आ रहा है। एक बोली अक्रूर सबसे बड़ा क्रूर है कि हमारे प्राण धन को छीनने आया है। तीसरी बोली विधाता और अक्रूर तो बाद में है, पहले तो ये कन्हैया को देखो कितनी मीठी मीठी बातें करता था, हमें छोड़ के जा रहा है। एक बोली अब तो ऐसा करो कि रात्रि ही बनी रहे, सवेरा ना हो, नहीं सवेरा होते ही चले जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर धीरे धीरे सवेरा होने लगा। कृष्ण बलराम की यात्रा का समय हुआ। गोपियां मार्ग में लेट गई, रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से ले जाओ, हम नहीं जाने देंगे। अब रथ पर कृष्ण बलराम बैठे हैं, बहुत आग्रह किया देवियों रास्ता छोड़ दो, पर रास्ता नहीं छोड़ा। बोले जाना है तो चले जाओ, पर हमारे ऊपर से रथ चला लो। तब तो श्री कृष्ण ने उतर के राधा जी को जाकर कहा कि देखो अब मुझे जाने दो, मुझे राक्षसों का संहार करना है, दुष्टों को मारना है। मैंने बांसुरी खूब बजा ली, अब मुझे शंख बजाना है। प्रेम लीला हो गई, अब पराक्रम लीला करनी है। राधा जी ने कहा जहां आप प्रसन्न रहें आप पधार सकते हैं, हम आपके मार्ग में आपके कार्य में बाधा नहीं बनेंगी। ये गोपियां, राधा जी ने सारा किया, गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया। कृष्ण बलराम रथ पर बैठे, रथ धीरे धीरे बढ़ा। पीछे रोती हुई यशोदा रथ के पीछे भाग रही है। बार बार कृष्ण समझाते हैं, मैया इतना दुखी मत हो, मुझे जाने दो। अपनी मैया से विदा लेकर लाला चले हैं। सारा ब्रजमंडल, आज वृंदावन के बंदर, गाय, बछड़े, गोपियां सब व्याकुल हैं, सबके आंखों से आंसू बह रहे हैं। बंदरों ने चंचलता छोड़ दी, गाय घास चरना बंद कर दिया, बछड़े दूध नहीं पीते हैं। ग्वाल वालों को तो लगता है चलो हम भी जाएंगे। नंद बाबा के साथ ग्वाल वाले भी चले हैं। अक्रूर जी को यमुना के कुंड में अपना दर्शन दिया। मथुरा पहुंचे। मथुरा में नगर भ्रमण के लिए अपने सखाओं के साथ कृष्ण बलराम गए। राजघराने के वस्त्र धोकर लौटते हुए धोबी से कपड़े मांगे। वो तो इनके साथ में बड़े उद्दंडता करने लगा। ठाकुर जी ने कहा कि इसका कल्याण करना चाहिए, उस धोबी का उद्धार किया। आनंद जी, कुछ लोग कहते हैं ये वही धोबी था जिसने जानकी जी के ऊपर आक्षेप किया था, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब सही नहीं है। वो धोबी ये नहीं था, क्योंकि अयोध्या के जितने नर नारी थे वो तो सब भगवान के साथ साकेत गए ही। अयोध्या के पशु पक्षी कीट पतंगे भी राम जी के साथ में साकेत चले गए थे, तो वो कैसे रह सकता है। हमने हमारे गुरुजी से कथा सुनी है उस विषय में कि उस धोबी को भी राम जी साकेत ले गए। आचार्य जी साकेत में जब घुसने लगे तो साकेत स्वयं मूर्तिमंत होकर प्रकट हुआ और कहा कि प्रभु मैं सबको तो स्वागत के लिए तत्पर हूं, लेकिन जिसने जानकी जी का अनादर किया, उनके ऊपर आरोप लगाया, उसको मैं प्रवेश नहीं दूंगा। आप भले ही नाराज हो जाओ पर मैं इसको नहीं घुसने दूंगा। राम जी ने कहा भैया देखो, हमारा तो स्वभाव है कि कोई कैसा भी हो सबका कल्याण करते हैं, इसका भी कल्याण होना चाहिए। अब साथ आ गया है तो ठीक है। बोले नहीं नहीं हम इसको प्रवेश नहीं देंगे, जो जानकी जी का विरोधी है हम उसको कतई नहीं रखेंगे। राम जी ने कहा नहीं रखो तो कोई बात नहीं है। राम जी ने अपने संकल्प से दूसरा जो है साकेत प्रकट कर दिया। इसका संकेत गोस्वामी जी ने मानस में दिया है।
सिय निंदा के आगे ओ न साए, सिय निंदा के आगे न साए, किए बिशोक शोक बनाए, किए शोक शोक बनाए, सिय निंदा के आगे ओग न साए, सिय निंदा के सिय निंदा आगे ओग न साए। जो जानकी जी का निंदक था उसको भी क्या किया, किए बिशोक, उसको भी शोक रहित कर दिया और अलग लोक बना करके उसको वहां निवास दे दिया। धन्य है रघुनाथ जी। तो वो केवल वो जो है धोबी नहीं है, ये दूसरा है, पर इस पर भी ठाकुर जी की कृपा हो गई। फिर व्यापारियों ने खूब स्वागत सत्कार किया। अच्छा, व्यापारी वर्ग जो होता है बड़ा होशियार होता है, बहुत समझदार होते, बुद्धिमान होते व्यापारी लोग। वो समझ गए कि आने वाली सत्ता किसके हाथ में जाएगी, तो उन्होंने जो है सत्ता समझ ली, तो श्री कृष्ण का बलराम का खूब स्वागत किया। आइए आइए आइए, खूब भंडार खोल दिए, दधि अक्षत की वर्षा हो रही है, कोई पुष्प वर्षा रहा है, लोग दौड़ दौड़ के दर्शन कर रहे हैं। कोई कह रहा अरे भैया वही आया है जिसने पूतना को मारा था, कोई कहता है गोवर्धन उठाने वाला आया है। सब अपने अपने भाव से दौड़े चले जा रहे हैं। एक दिन बाद धनुष यज्ञ होना था, श्री कृष्ण ने आज ही धनुष उठा के तोड़ दिया। जब कंस को पता चला धनुष टूट गया, अब तो बहुत डर गया, क्योंकि शिव जी ने कहा था जब ये धनुष टूट जाएगा तो समझ लेना तेरी मृत्यु आ गई, अब नहीं बचूंगा। वो रात्रि उसके लिए बड़ी कठिनाई से बीती। सवेरे बड़ा भारी दरबार लगा, बड़े बड़े पहलवान ये लड़ने के लिए सब खड़े थे। उसी बीच में भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ पधारे। कुबल्यापीठ नाम का हाथी बड़ा बलवान था, मदवान करा दिया, दरवाजे पे खड़ा कर दिया। ठाकुर जी ने उस कुबल्यापीठ को झपट कर पकड़ लिया, घुमा के मारा, गोविंदाय नमो नमः। सल तोसल चाणूर मुष्टिक सब पहलवान लड़ने आए। बड़ा गजब का संगीत बज रहा था कंस के दरबार में, जो वीरों का उत्साह बढ़ाने वाला। चाणूर जो है वो श्री कृष्ण के साथ, मुष्टिक बलराम जी के साथ भिड़ गया। बलराम जी ने ऐसा मुष्ट प्रहार किया मुष्टिक में, धड़ाम से गिरा और चटनी बट गई। उसके बाद श्री कृष्ण ने चाणूर को उठाया, घुमाया और चारों खाने चित्त। और जैसे ही चाणूर मुष्टिक मारे गए, कंस बोला संगीतकारों से बंद करो, अरे मेरे योद्धा मारे जा रहे हैं, तुम संगीत पीटे जा रहे हो। अब संगीतकारों ने भी सोचा कि इस दुष्ट की तरफ से तो बजाया, अरे अब तो ठाकुर जी की ओर से बजाएंगे, अब तो और उत्साह में भर के बजाने लगे। देखो उत्साह डबल हो गया कि नहीं, क्योंकि अब तो ठाकुर जी की ओर से अब तो विजय संगीत बज रहा है, ठाकुर जी की विजय होने वाली है। सल तो सल सबको समाप्त कर दिया, कंस की ओर झपटे, पकड़कर खींच लिया, उठाया, जोर से घुमाया, पटक दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। प्रभु ने कंस में ऐसा मुष्ट प्रहार किया, गोविंदाय नमो नमः। कंस को सारूप्य मुक्ति प्रभु ने दे दी। इसके छोटे 8 भाई और थे, शर्मा जी 9 भाई थे कंस, उनको भी समाप्त किया। और फिर कंस के और सहायक कुछ मारे गए, कुछ भाग गए,
बड़ी विडंबना कुछ की हुई, और फिर कुछ तो दल बदल के और श्री कृष्ण की ओर मिल गए और प्रेम से बोलने लगे, क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।